इसने कितना कम किया टोटल? स्वामी जी 3 किलो टोटल पहले 10 किलो किया था, फिर बढ़ गया मेरा। ये बढ़ा लेती है, क्यों बढ़ जाता है? स्वामी जी मैं मतलब हमेशा योगा करती हूँ, लेकिन तब भी क्योंकि मेरा हार्मोन्स का दिक्कत है। हाँ। और इंसुलिन मेरी अब जब मैंने फर्स्ट डोज लगवाई थी कोरोना की, तो मेरा 115 हो गया इंसुलिन, मतलब हाई चला गया। अरे राम राम। और उसकी वजह से फिर मुझे मतलब 6-7 महीने तक पीरियड्स नहीं आए। फिर मैंने एलोपैथी दवाई खाई, उसकी वजह से मुझे शुगर हो गया। चल अब तेरे को वापस ठीक करते। स्वामी जी मैं 60 किलो की होके जाऊंगी स्वामी जी। ठीक और पहले कर। घर से मैं कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन ठीक करके आई हूँ। हाँ चलो आगे देना अपनी बात ओम का है। बाबा जी, मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। मैं पेशे से अध्यापक का कार्य करता हूँ, व्यवसायी भी हूँ और सोशल वर्क भी है। महाराज जी, आपके सानिध्य में बहुत दिनों से यह लालसा थी कि बाबा के शिविर में चलकर अपना कुछ समय व्यतीत करूं, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण बाबा जी कोई टाइम टेबल हम लोगों का नहीं है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जगना है। सर दर्द की बीमारी 3-4 वर्षों से थी और मैं परेशान रहता था। जब वोमिटिंग करता था, उंगली डालकर जबरदस्ती जो पित्त बाहर निकल जाते थे, 1-2 टाइम भोजन नहीं करता था तो मुझे राहत मिलती थी। और कुछ दिनों से, 1-2 साल से उसके बाद पाइल्स का प्रॉब्लम सर बाबा हो गया हमें, और खूनी बवासीर हो गया। जब अर्श कल्प लेता हूँ और 3 दिन सेवन करता हूँ, सादी भोजन करता हूँ, नमक नहीं लेता हूँ, तो आराम हो जाता है। और फिर कुछ दिन 10 रोज, 15 रोज, 20 रोज के बाद बाबा जी हो जाता है ना। तो अभी मैं परसों आया हूँ शिविर में और सिरोधार हुई है मेरी, और जल नीति आज सुबह किया हूँ और कुछ राहत मिल रहा है। अब पूरा ठीक हो जाएगा। जी जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी जबरदस्त। जी अगली जी। बहनों को देना। हां, मला 3 ऑपरेशन झाली माझी. युटरेस निघाला, युटरेस 32 एज माझी. ओहो, तेव्हा काढून 32 एज में? हाँ 32 में वो फूल गया था असं बोले, तर तेव्हा काढून टाकली. आणि त्याच्यानंतर मग माझं पाईल्सचं ऑपरेशन झालं. आणि त्याच्यानंतर प्रभाकर म्हात्रे सर मला योगासाठी मिळाले, म्हणजे ते तुमचेच हे आहेत शिष्य. तर त्यांनी योगा मला करायला सांगितले. तेव्हापासून माझी तब्येत म्हणजे गोळ्या जेवढ्या होत्या तेवढ्या बंद झाल्या. आणि आता इथे आल्यापासून यायच्या आधीपूर्वी 2-3 दिवस माझं डोकं दुखत होतं. तर आता नशा आणि हे तेल घालायला लागली ना, अणुतेल, तेव्हापासून डोकं दुखणं पण बंद झालं. आणि आता माझी थायरॉईडची ट्रीटमेंट चालू आहे. ब्लड चेक अजून केलं नाही आहे, पण व्यवस्थित झाल्यावर म्हणजे मी तुम्हाला सभी कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आणि देखो छोटी छोटी उम्र में ऑपरेशन कर देते, यूट्रेस निकाल दिए। एक माझी रिक्वेस्ट आहे, मी सिंधुदुर्गातून आहे, मुंबईमध्ये आम्ही राहतो, पण तुम्ही सिंधुदुर्गात कधीतरी यावी अशी इच्छा आहे आमची. आएंगे, तर तुम्ही तेवढं आ जाएंगे आ जाएंगे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम पिंकी है, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से आई हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश वाली हो दोनों? जी, मैं पेशे से तो स्टाफ नर्स हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एलोपैथ के अंदर ही रहती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा मतलब योगा आयुर्वेदा में विश्वास रहा है। 15-16 सालों से मुझे सियाटिका दर्द है। अच्छा, मुझे हाइपोथायराइड है, माइग्रेन, हेडेक है, स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन मतलब तो मैं हो गया कुछ तो? हाँ बहुत कुछ था हो गया। योगाग्राम में आने के बाद बहुत कुछ था हो गया है, अतीत हो गया। हाँ। वैसे योगा वगैरह प्राणायाम वगैरह में करती रहती हूँ, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मर्कटासन, ताड़ासन, ये सब मैं करती रहती हूँ, सूर्य नमस्कार करती रहती हूँ। इससे काफ़ी मुझे सियाटिका पेन में रिलीफ मिला है। और सियाटिका पेन में यहाँ आकर थेरेपी लेने से तो मुझे एकदम ऐसा सियाटिका पेन जैसे गायब ही हो गया है। गायब हो गया। हाँ। नहीं तो सियाटिका, इसको लंगड़ी बाई कहते हैं। हाँ, सियाटिका पेन बहुत दर्दनाक होता है, चलने में बहुत मुश्किल होती है। एक कदम ऐसे हो जाता है। हाँ, एक कदम चलने में दिक्कत आती है। वाली बहन को देना। हरिओम। हरिओम माता जी। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, प्रभा पांडे। मेरे को बचपन से छींक आ रही थी। बचपन से? हाँ, पानी खूब नाक से, उठूं सो के कि पानी नाक से शुरू हो जाए। हाँ।
फिर मैं एविल खाने शुरू कर दी तो मेरे को अच्छा, अस्थमा जिसको हो देखो गया। ना, ये अंग्रेजी दवाई तो सबको नाम पता है, एलर्जी हो जाए एविल ले आओ। हाँ तो एविल खाई तो अस्थमा हो गया, इतना अस्थमा हुआ अस्थमा और हो कि गया। मैं अटैक में रहती थी। हाँ, मैं 24 घंटा अटैक में रहती, फिर घर में भी सिलेंडर लाए रोज भरती का। मैं रात भर सोती नहीं थी, इतनी दवाई खाती थी कि पूरा शरीर फूल जाता था, पूरा मुंह इतना बड़ा हो जाता था। 4 महीना न खाती थी न सोती थी, इतना मेरे को अटैक पड़ता था। लेकिन मैं आपका योग करके अटैक नहीं मेरे को पड़ा, लेकिन इनहेलर धर के मैं सोती थी। अब यहाँ आई तो मेरा वो बंद हो गया है। अब मेरे को स्वामी जी मेरे थोड़ी कंपन हो गया, सिर कंप रहा है और मेरा ये यहाँ की नस दब गई है, सिर की नस भी खुल जाएगी, उसके लिए एक्यूप्रेशर भी कर लेंगे। और यहाँ मेरा रीढ़ हड्डी की नस दब गई है। हाँ, वो भी खुल जाएगी। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और मेधाइष्टि, प्राणेष्टि डाल करके उससे हवन भी करना, जी स्वामी और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। और ये मकरासन, भुजंगासन बताया ना, जी। अभी करवाया था ना, हाँ ये ज़्यादा करना हाँ करती माँ और ठीक हो जाए। एक के बाद दूसरी बीमारी ऐसी पकड़ती हैं। अगली बहन को देना। मुझे हार्ट इनलार्जमेंट था हार्ट इलाज 30 साल पहले, छोटी सी उम्र में। और मुझे पता नहीं है कि आपसे जुड़ने के बाद, प्राणायाम योग ये सब करने के बाद वो कहाँ गया। ये लो, जोरदार काम। हार्ट इलाज ये चौथा केस है जो लाइव बोल रहे हैं। ऐसे बहुत है जो नहीं मिले वो तो, लेकिन सबसे पहला मेरा केस ठीक हुआ था एक वो बड़ौदा का। अभी इसका हार्ट इनलार्ज था, ठीक हो गया। क्या नाम जी? प्रमीला चौरडिया, प्रमीला। बेंगलोर। हार्ट इनलार्ज था, ठीक कर लिया। कब ठीक होएगा पता ही नहीं लगा। नहीं, आपके जुड़ने के बाद जो बीमारियां ठीक हुई मुझे पता ही नहीं चला, धीरे धीरे। अपने आप ही मिटती गई। वेरिकोस वेन बहुत बुरी हालत थी, वो कब ठीक हो गई मुझे पता नहीं है। चलो, बात आशीर्वाद अगली को देना। स्वामी जी मेरी ये 54 साल है और मुझे 20-21 साल की उम्र से ही माइग्रेन बहुत होता था। पुराना। डिस्पिन की 2 गोली, 3 गोली एक दफ़े खाने में। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है जी। और मैं मेरठ से आया हूँ। तो स्वामी जी फिर मैंने आपके टीवी में प्रोग्राम देख के प्राणायाम सीखा, कुछ योगासन सीखा, कुछ वो करने के बाद, और आज मतलब मेरे ख्याल से 20-21 साल हो गए होंगे। ना तो कोई कफ हुआ, ना कोई सिर में दर्द हुआ, और ना ही कुछ मतलब कोई बुखार, जिसे कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ, वो मेरी चल रही है। और स्वामी सारे प्रोडक्ट आपको यूज़ करता हूँ। चेहरे पे इतना ग्लो, सब कहते हैं इतने ग्लो कहाँ से आ रहा है, इतना ग्लो कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा प्राणायाम और मैं आरोग्यवटी ग्लो खाता हूँ। हाँ, नहीं तो लोग ना 50 साल के बाद तो बुढ़े होने लगते हैं, पता नहीं क्या होता है। 54 तो साल कई की मैं मेरी देखता उम्र हूँ, हो जाएगी। मेरी उम्र के, इसकी उम्र के, मतलब मेरी और इसकी उम्र के लोग 54 ऐसे दिखते हैं, मतलब जैसे 70-80 साल के हो गए हों, ऐसे चेहरे पर। स्वामी जी देखे मैंने 40-50-45 साल के, मैं कहा तुम्हारे कितने, मैंने क्या कर रखा है बॉडी में तुमने। तब जो से मतलब सब भगा दिया। बिल्कुल कोई गोली नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। तो मेरठ में पहली भी क्रांति हुई थी, अभी योग क्रांति में घुस गया। बिल्कुल क्रांति वालों में से ही हैं हम। जी जी स्वामी जी। बात अच्छी बात। पूज्य स्वामी जी के चरणों पे मेरा प्रणाम। मैं रांची झारखंड से आया हूँ। स्वामी जी, मुझे बहुत खराटे आता था और आपके योग प्राणायाम से बहुत हद तक कम हो गया है, और उसके अलावा भी बहुत रोग थी वो भी कंट्रोल पे आ रही है। और आपके आशीर्वाद ने, आपसे मिला था और आपने आशीर्वाद भी दिया था कि क्या आगे क्या योग। प्रॉब्लम होगी थी बेटा आपको? जी, मुझे मूत्र में करने में दिक्कत होती थी, पेशाब करने पे स्वामी जी। और डॉक्टर के पास जब मैंने गया तो वहाँ पे बताया कि सिकुड़न है पेशाब रास्ते पे। हाँ। और वो बोले कि किडनी पे भी सूजन इसी कारण से आ रही है, किडनी पे भी दर्द होता था, किडनी साइड पे, कमर पे बहुत दर्द रहती थी स्वामी जी। और बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद भी मैंने पूछा कि सक्सेस रेट है इसका, ठीक हो जाएगा? तो बोला कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है स्वामी जी। तो फिर मुझे मेरी माता जी ने और मेरे गुरु जी ने बोला कि आप पतंजलि चले जाओ, वहाँ पे एक बार स्वामी जी से मिलो और उनसे दिखाओ वहाँ पे। तो फिर मैं स्वामी जी आपके पास यहाँ पे आके जब चिकित्सा करवाया हूँ, अभी 7वां दिन है और काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और ठीक हो रहा है मेरा समस्या। चलो, बहुत आशीर्वाद। लीज थेरेपी से मेरा स्किन डिजीज भी अच्छी हो गई और स्पॉन्डिलाइटिस भी थी, गर्दन में दर्द था। भी, और ये गर्दन में ये हाथ काला में भी काला दर्द था, वो भी कम हो गई। फिर प्रेशर था, इधर आकर शिरोधारा की और बस्ती ली, सब बहुत आराम मिला मेरे को। अभी मैं बहुत सुस्त हूँ, पूरा 70-80% में अभी सुस्त हूँ। कहाँ से आई हो? उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा से आई है। हाँ। स्वस्थ को स्वस्थ बोलते हैं यहाँ। हाँ,
तो कुछ तो- हिंदी में सुस्त समझ ले, स्वस्थ है ये। स्वस्थ हूँ। तो 6 महीना स्पॉन्डिलाइटिस पहले स्किन मैं प्रॉब्लम। पूरा बेड में थी। मेरी थोड़ा ब्रेन में स्ट्रोक भी था। मैं पूरा बेड में पूरा लेटी थी, मेडिसिन खाती थी और बस खाना खाती थी, मेडिसिन खाती थी। अभी मैं पूरा सुस्त हूँ। बाबा जी प्रणाम। चलो रत्ना मंडूकासन शर्मा बोल करो। रही हूँ बाबा जी मैं। हाँ मेरा 700 फैक्टर फार फैक्टर था बाबा जी मेरा, तो वो 400 हुआ बाबा जी। ओए 400। 400 700 में 400 हुआ बाबा जी। खड़े हो जाइए बाबा जी। ना कोई नहीं, बैठ के बोलो। तो और थायराइड भी था बाबा जी मेरे, और 95 किलो वजन था बाबा जी मेरे। 95 किलो वजन है। हाँ बाबा जी 35 किलो वजन कम किया है बाबा जी। अब कितना हो गया? अब तो 60 हो गया। और साथ अभी तो तोला नहीं बाबा जी, 60 हो गया। 60 किलो वजन कर लिया 95 से। और थायराइड की क्या हाल है? थायराइड ठीक है बाबा जी। कहाँ से हो बेटा रत्ना? मैं लखनऊ से आई हूँ, यूपी से। और आर्थराइटिस का क्या हाल है? अब ठीक है बाबा जी। लो, थायराइड ठीक कर दिया, आर्थराइटिस ठीक। बहुत चैलेंजिंग बीमारियां हैं। लोग कहते हैं जिंदगी भर, डॉक्टर ने क्या बोला था थायराइड और आर्थराइटिस के बारे ये में? ठीक नहीं होएगा कभी भी, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। लो, अब कितने दिन यहाँ हुए बेटा आए हुए? 20 दिन हुए बाबा जी। अरे तो 20 दिन से जमी हुई है, कब तक है? आज जाएंगे बाबा जी। अच्छा आज ही जाने तो 20 दिनों से जमी हुई है। हाँ बाबा जी। और इसने 35 किलो कम कर लिया वजन, इतिहास बना दिया। थायराइड ठीक कर लिया, आर्थराइटिस ठीक कर लिया। अब ये मैंने देखा बहुत खुश नजर आ रही है। इसको भाई क्या मिल गया है? तो कहते भाई इसको क्या मिल गया, इतनी खुश हो रही है। तो इसको योग से नया बाबा जीवन जी मिल आपका गया। आशीर्वाद चाहिए था वैसे रखिए। हाँ, योग से नव जीवन मिल गया रत्ना को। सादर चरण स्पर्श गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम है रेखा दुबे, मैं वाराणसी से हूँ। जी। और यहाँ आके एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं स्तब्ध हूँ और मौन हूँ, इसलिए कि कैसे हुआ पता नहीं, पर हुआ, काफ़ी चमत्कार हुआ। और 20 सालों से मुझे अस्थमा है, 25 सालों से लगभग। और यहाँ आकर के माइग्रेन मेरा और स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, ये सब चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी। पर वही मैंने कहा कि पता नहीं कैसे हुआ, पर हुआ चमत्कार। अब और अस्थमा ठीक है? जी। और उसमें मुझे वर्टिगो? जी वो तो बिल्कुल ठीक है। और मुझे खुशबू और बदबू तक आनी बंद हो गई थी। किचन में काम करते वक्त मुझे इतना डर लगता था कि कब गैस लीक हो जाए और मुझे पता ही न चले, पता ना लगे, आग लग जाए पूरे जी घर में। बिल्कुल। तो अब जो है गुरुजी काफ़ी यज्ञ में भी जा करके उन्होंने भी बताया, मैंने उसके भी उपाय किए। थेरापी भी कर रहे और नस से भी किया होगा। जी, और जी। जलनेती सूत्रनेती। जी। अब गंधाने लग गई? हाँ, अब धीरे धीरे खुशबू आ रही है मुझे, तो मुझे लगा कि भाई दुनिया में इतनी अच्छी चीज़ें भी हैं। ये सब आपका ही प्रभाव है। और बस हम ये ईश्वर से यही काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप सतायु हो। प्रणाम प्रणाम गुरु। इसने तो बहुत कुछ पा लिया, बहुत जी खुश जी है, प्रसन्न है, स्तब्ध है, बहुत। सब कुछ है। जी बिल्कुल। चलो आशीर्वाद। प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम रूपाली जुनेजा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को 10 साल पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिटेक्ट हुआ था, जो ओवर द पीरियड बढ़ता गया, जिसकी वजह से मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ये ऑलमोस्ट चलना बंद ही हो गया था। मैं थाली भी नहीं उठा पाती थी इससे। और मेरा हाथ ऐसे था। मैं दिन में 3 से 4 पेन किलर्स पे थी। और वो पेन किलर्स खाते 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 ही ओवर द पीरियड मेरे दिमाग की नस भी कंप्रेस हो गई है। और मैं अपनी रिपोर्ट्स भी यहाँ लाई हूँ, जिसमें मेरा MRI CT स्कैन की मैं रिपोर्ट्स लाई हूँ, जिसमें एक्चुअली में डॉक्टर्स ने सिर्फ दवाइयों के अलावा कुछ नहीं लिखा था मेरे लिए। कमर में भी दर्द था, मैं बेड रिडन थी। बट यहाँ आए हुए 20 दिन हो गए हैं, मेरा हाथ बेड रिडन हो गई थी? मैं बेड रिडन थी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम। मेरा हाथ बिल्कुल सीधा उठता है। यहाँ आके 20 दिन में मैंने पेन किलर नहीं ली, जबकि मैं 20 दिन हो गए लाई तेरे को? थी। मैं लाई थी यहाँ पे पेन किलर, और अब मैंने ये पेन किलर पेन नहीं ली। किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल, ये 3 बड़े खतरनाक हैं। और इसी को खाते रहते हैं आर्थराइटिस वाले। मेरी कमर में भी बहुत दर्द था, बट जो यहाँ पे बस्तियाँ वगैरह हुई हैं उससे मैं ठीक हूँ। मैं सुबह उठती थी तो मैं रोती थी कि मेरे दर्द होती थी, इतनी मेरी कमर नहीं उठती थी, कंधे नहीं उठते थे। बट अभी मैं एटलीस्ट 50% बिल्कुल ठीक, 50% क्या एटलीस्ट 70-80% मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा सिर दर्द का रह गया, वो भी आई थिंक अभी मैं जाते जाते भी मैं हूँ हफ्ता 10 दिन और ठीक होके जाऊँगी यहाँ से। पूरा ही ठीक हो जाएगी बेटा। पूरा शरीर में ना दवाइयाँ खा खा करके ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा नाड़ी तंत्र,
पूरा हड्डी मांसपेशियां पाचन तंत्र पेन किलर सब गड़बड़ कर देते हैं, पेन किलर स्टीराइड और बायोलॉजिकल। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैंने दिल्ली में एलोपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट लिया, दिल्ली के आयुर्वेदिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट भी लिया है मैंने, उससे भी मुझे कभी आराम नहीं आया। जो आराम मुझे यहाँ की आयुर्वेदिक मेडिसिन से आया है और सारी जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट से आया है मुझे आराम। होता क्या है, लोग आयुर्वेद के नाम पर पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं। आयुर्वेद में उसका क्या उपयोग करना है ये भी तो आना चाहिए। मैं बीमार ज़्यादा हुई थी वो वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन खा के। अब कुछ लोग तो आयुर्वेद के नाम पर ही पेन किलर देते रहते हैं, स्टीराइड तक दे देते हैं पाउडर के अंदर। अब पाउडर के अंदर स्टीराइड दे दिया तो उससे तो फिर दिक्कत बढ़नी है। नमस्कार स्वामी जी, मैं सागर व्यास जैसलमेर से। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, L4 और L5 में बताया था कि गैप है, जिसके कारण मैं कभी नीचे बैठ नहीं पाऊँगा, पालखी नहीं मार पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने योग की शरण ली और आयुर्वेदिक जो पीड़ांतर तेल और निर्गुंडी के तेल से मालिश करनी स्टार्ट करी, उसके बाद से अब मैं नीचे भी बैठ सकता हूँ और वजन भी उठा सकता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। योग से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए थे, उसके बाद बीच में छूट गया। फिर हमको साइटिक पेन आया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, तो इसके बाद फिर से हम योग से जुड़े और हम दोनों को थायराइड भी इनिशियल स्टेज पे आ गया था। तो हम तुरंत आपके पास आ गए और 2-3 दिन के बाद ही हमको फ़र्क दिखने लगा और अभी हमें थायराइड है भी नहीं। फिर ऐसे खत्म कर लिया? हाँ, थायराइड खत्म 4 साल पहले की बात। 4 साल पहले की बात। फिर वेट कम तो करना ही था, वो भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी। और हमारे जेठ जी हैं, उनको शुगर आ गया था, तो वो शुगर की गोलियां भी ले रहे थे। फिर वो पतंजलि आए, हमारी सासू माँ और जेठ जी दोनों आए। सबसे पहले वही आए यहाँ निरामयम में और उनका ठीक हो गया, एकदम सब नॉर्मल हो गया। अच्छा। 2017 की बात है। और उसके बाद पिछले साल मैं अपने फादर को लाई थी, उनको भी शुगर आ गया था 350-400। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ, और उनको मल्टीपल प्रॉब्लम है, हर्निया है और सिस्ट का ऑपरेशन, और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। हाँ, और उनको बीपी भी है, सिस्ट का बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। तो इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी, तो उसके पहले हमने बोला कि वहीं घर से ही डाइट शुरू कर दिया था आपका, तो घर पे ही 150 आ गया था। और उसके बाद यहाँ आके तो 3 दिन में उनका भी एकदम नो शुगर आ गया। अभी 1 साल हो गया है, शुगर नहीं है। हाँ, तो अब तुम जो है, तुम क्या हो, लॉयर हो तुम खुद भी? हम एक्चुअली एडवोकेट और कंपनी सेक्रेटरी हैं, पर अभी घर का ही ध्यान रखते हैं। हम पतंजलि की कंपनी सेक्रेटरी बना देता हूँ। ओम बाबा जी, मुझे साइटिका का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, वो सब भी बिल्कुल सही हो गया। 4 दिन में मेरा 4 किलो वेट भी कम हो गया। थायराइड वालों का तो वेट बढ़ता है, इसका घट गया और दवाई बंद। और दवाई बंद है मेरी। क्या बात है। और मेरे साइटिका में मैं बिल्कुल गर्दन भी नहीं हिला सकती थी, तो साइटिका से लेकर के ऊपर तक गर्दन तक दर्द था। पूरी हिला लेती हूँ, झुक लेती हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइज भी बहुत इजीली फ्रेंकली कर पा रही हूँ। ऐसे ऐसे ये बीमारियां जकड़ लेती है। अब खुश है। क्या नाम है? कल्पना माहेश्वरी, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। होशंगाबाद से। आशीर्वाद बेटा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सिंधा दे तरफदार है, मैं कलकत्ता हावड़ा से आई हूँ। मेरा 1996 से मेरा बहुत बुरी हालत थी, मैं अमर तब ऐसी हालत थी। धीरे धीरे मैं बिस्तर पे आ गई थी। तो किसी के ऊपर भी मेरा भरोसा नहीं था कि मुझे ठीक कर सकता है। बहुत मेडिसिन लिया, उसी से मेरा दांत तबीयत और ख़राब हो गई। उसके बाद 94 में मेरा हस्बैंड स्कूल में काम करते थे, प्रिंसिपल बोला ऐसे एक फकीर दिखाते हैं, आप देखो थोड़ा, आपका मिसेज थोड़ा ठीक कर सकते। तो पहले तो बहुत दिन आपको सुनने के बाद मुझे भरोसा आया कि नहीं, स्वामी जी को मैं सुनने से या करने से मुझे फ़ायदा हो सकता है। चलो सूक्ष्म मैम कर लो। तो उसके बाद स्वामी जी, मैं सांस लंबा नहीं ले पाती थी। मुझे मेरा धड़कन 140-150 थी। उसके बाद मैं बटरफ्लाई भी करना शुरू करूँ तो भी मेरा माइग्रेन पेन होता था। 1974 से मेरा माइग्रेन पेन था। धीरे धीरे बहुत बुरी हालत हो गई थी। मुझे अटैक आता था, हफ्ता में 1-2 बार अटैक आता था, इस तरह का हो गया था। धीरे मेरा हार्ट का भी प्रॉब्लम आ गया, मेरा प्रेशर भी आ गया, डायबिटीज़ भी आ गया। स्किन प्रॉब्लम इतना भयंकर हुआ स्वामी जी, रात को जितना गंभीर रात होती थी उतना स्किन में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, खुजली ज़्यादा होती थी। रात को उठ के नमक हाथ में लेके पूरा रगड़ती थी, रगड़ के फिर गर्म पानी में दे के मैं बैठी रहती थी। पूरा
पूरा रात भर सो नहीं पाती थी स्वामी जी। उसके बाद मेरा दांत में सामने पीछे सब दांत में ना पूरा पत्थर हो गया था। प्राणायाम करते 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 वो पूरा निकल गया, हार्ड हो गया। हाँ, और गड्ढा जो हो गया था वो भी भर गया स्वामी जी। कैविटी भर गई? कैविटी भर गई। उसके बाद स्वामी जी क्या किया था? प्राणायाम, खाली प्राणायाम करते करते गड्ढा भर गया। हाँ, गड्ढा भी भर गया। फिर स्वामी जी बंगाल को प्राणायाम करा दो, पूरा बंगाल का गड्ढा भर गया। मेरा बाया साइड तो पूरा प्रॉब्लम था, बाया आँख में बहुत प्रॉब्लम था, पेन डे नाइट कंटिन्यू पेन। और मुझे माइग्रेन पेन की वजह से मैं घर से निकलती नहीं थी। मुझे डिप्रेशन आ गया था, लोग देखने से डर लगता था, कोई आवाज़ होने से डर लगता था। इस तरह का मैं भीड़ भाड़ में नहीं जाती थी, दरवाजा बंद करके दिन भर अंधेरा में मैं बैठी रहती थी, सोती रहती थी, इस तरह का। और दांत में मेरा जो इन्फेक्शन हुआ कुछ ही दिन पहले, पूरा गुब्बारे की तरह फूल गया था, एक दांत टूट गया था। उसके बाद मैंने प्राणायाम किया और आप जो ये बोलते हैं आकुप्रेशर करने के लिए, ये करके मेरा हिला हुआ दांत बैठ गया स्वामी जी। हिला हुआ दांत, हाँ, बैठ गया। ये दांत मेरा हिल रहा था, ये दांत हिल रहा था, दोनों बैठ गया फिर से। मुझे प्रॉब्लम, खा नहीं पाती थी। और जो आँखों का प्रॉब्लम था, 94 से चश्मा से भी ठीक से देख नहीं पाती थी। अभी स्वामी जी 1 साल से मैं थोड़ा बाहर गई थी, चश्मा लेना भूल गई थी। उसके बाद से मैं चश्मा के बिना मैं देख रही थी कि अच्छे से देख पा रही हूँ। तब से अभी तक मैंने चश्मा यूज नहीं किया, लिख भी पाती हूँ। योगाचार्य बना देते आप। जी स्वामी जी, लाइव एग्जांपल है ना। जी स्वामी जी। और बहुत सारा प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम का इतना प्रॉब्लम था। एक तो खिंचा होती थी, हाथ पैर में हिला नहीं पाती थी। दूसरी बात है स्लीप एपनिया था, और सोते सोते मेरा हाथ ऊपर उठ जाता था। जब नीचे आती थी तब मैं जागती थी, पैर भी इस तरह का आप से आप ऊपर उठ जाता था, इस तरह का प्रॉब्लम था स्वामी जी। तो सब कुछ मेरा ये ठीक हुआ है। चलो, इसके लिए तो बहुत ओम स्वामी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। तो अभी तक ये मर जाती हूँ, आपके वजह से ही मैं जिंदा हूँ स्वामी जी। मैं हमेशा आपको प्रणाम करती रहती हूँ। सुबह उठ के आपको ही देखती रहती हूँ, उसके बाद दूसरा कुछ करती हूँ। प्राणायाम करने के बाद 9 बजे तक, तो बात सही है, 9 बजे तक मैं करती हूँ स्वामी जी। 4-5 करोड़ लोग होंगे जो मेरे साथ सुबह उठ करके योग करते हैं। स्वामी जी, आपने ही मुझे बचाया, मेरा फैमिली को। मेरा बेटा जब छोटा था स्वामी जी, मैं कभी उसको टिफिन बना के दे नहीं पाती थी, हमेशा बिस्तर पे लेटी ऐसी रहती थी। इतना बुरी हालत थी मेरा बेटा बोलता था, माँ सभी के माँ रोटी बना के देते हैं, मैं सूखा रोटी बाहर से खरीद के खींच खींच के खाता हूँ। इस तरह का हालत था स्वामी जी। मेरा कभी भी बेटा के लिए कर नहीं पाया। हाँ, उसको वो दुख है कि मैं अपने बेटे के लिए जो माँ कर सकती। मेरा हस्बैंड ऑफिस से आके खुद खाना बनाते थे, इस तरह का था। चलो, अब अपने बेटे को अब आशीर्वाद। सिर्फ आपके लिए मैं जिंदा हूँ स्वामी जी। मैंने कभी किसी को गुरु नहीं माना, आपको ही मेरा गुरु माना है। चलो, संध्या बहुत आशीर्वाद दे। अभी लगातार कर रही है और पूरा जीवन इस उम्र में बदल गया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, मेरे 5 ऑपरेशन तो हो चुके हैं। जब मैं 8 में थी तो मेरा अपेंडिक्स हो चुका था, और 2012 में मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। ओहो, 5 ऑपरेशन। हाँ जी गुरुजी। छुटकी सी उम्र है तेरी अभी। हाँ जी, और मैं 40 की हो गई हूँ गुरुजी। 40 की हो गई है? लगती तो 25-30 की है। मैंने कहा गुरुजी, आपकी योगा और प्राणायाम करती हूँ ना रेगुलर, आस्था, इंडिया टीवी सब कुछ देख के फुल फ्लेजेड फॉलो करती हूँ गुरुजी। आपको एकदम पक्की योगिनी हो गई है। सारे प्रोडक्ट्स में पतंजलि की यूज करती हूँ गुरुजी, मतलब नमक से लेकर तेल से लेकर यहाँ तक काजल भी पतंजलि का लगाती हूँ। ये ठीक है। तो ये पतंजलि गर्ल है, क्या नाम बेटा? गुरुजी संगीता अग्रवाल। संगीता के लिए जोरदार ताली बजा दे भाई। हाँ, ये तो पूरी पतंजलि गर्ल हो रखी है, पतंजलि फैमिली हो रखी है। मैंने भी एक बार सब शॉपिंग करने बिग बाजार जाते हैं, मैं पतंजलि जाती हूँ फुल फ्लेजेड शॉपिंग करने। अपना पूरा घर का सामान पूरा पतंजलि का ही लेके आती है, सब कुछ, एवरीथिंग। इतना प्यार क्यों है तेरे को? गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत आपकी शरण में हुई गुरुजी। मेरे 5 ऑपरेशन होने के बाद, मेरे सर सीजर होने के बाद मेरे गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो गया था ना, तब मैं ऑपरेशन करवाई थी वहाँ पे। तो मेरा ऑपरेशन वहाँ गलत कर दिया था। गलत करने से मेरा फिर से पूरा पेट का बाईपास हुआ दिल्ली में। तो उसके बाद मुझे कार्पेल टनल सिंड्रोम हो गया हाथ में। उसके बाद उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दे दिया। 1 महीना स्टेरॉइड लेने के बाद फिर मैं बंद कर दी। उसके बाद मैं रेगुलर सब कुछ पतंजलि आ गई अब। हाँ जी, पूरे फुल फ्लेजेड। चारों तरफ तो बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद मुझे कई रोग हो गए गुरुजी। उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड पतंजलि की योगा प्राणायाम ये सब करती हूँ। सब खाना पीना जीना पतंजलि के अनुसार। अब क्या हाल है? अब मैं घर में, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बोल के मैं यहाँ आई हूँ। मुझे परसों ही आई हूँ मैं, अब मैं कर रही हूँ गुरुजी। अब तेरे को पूरा रिजल्ट देके भेजेंगे। हाँ जी गुरुजी। जी,
ओम गुरुजी, मैं बम्बे से आई हूँ, मेरा नाम संगीता है। सर मुझे कंट्रीब्यूशन इतना था, मैं डर रही थी आने के लिए, तो आज 4 दिन हुई मैं आपको पपीता और लौकी खा के सर इतना अच्छा से मुझे जा रहा है। और मैं सर रात भर सोई। रात भर सोई? पहले नींद नहीं आती थी अच्छी? पहले बिल्कुल नींद नहीं आती थी सर, मैं पता नहीं कितना रात सोई नहीं। अब यहाँ आके जो 2 दिन में सोई हूँ, लगता पूरा हो गया सर। अब जिंदगी में नहीं सोई थी अच्छे से। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और ये कॉन्स्टिपेशन खत्म, गायब हो गया सर, बहुत अच्छे से जा रहा है। अब यही खाना पीना, आदत यही रखना खाने पीने की। जी सर। ओम स्वामी जी। ओम माता जी। मैं चित्तौड़ से आई हूँ, राजस्थान। मेरा नाम शांता कुंवर है। मेरे कमर बहुत दुखती थी, दोनों पैरों में मेरे साइटिका है। आपने बताया वो कायफर और सरसों का तेल, उसकी मालिश करके मेरे थोड़ा आराम है। हाँ। और मेरे सिर बहुत दुखता था, मैं 25 साल की थी तब से दुखता था, तो मेरे 35 साल की हुई तो इतने दुखता था। तो आपका योग कर करके मेरा सिर दर्द। कहाँ से आई अम्मा? मैं चित्तौड़ से आई हूँ। चित्तौड़ से आई अम्मा, देखो। हाँ। और जो बचपन से सिर दर्द दुखा करता, इतना दुखता था कि मैं सो ही रहती थी। ये राम। तो योग करके मेरा सिर दर्द सही हो गया। शुरू शुरू में तो कहते होंगे कि देखो बुढ़ी योग करा है। गाँव में ऐसे बोलते हैं। नहीं तो मैं 25 साल की थी तब से। हाँ नहीं, मतलब शुरू में मतलब बड़े उम्र के योग करे ना, बोले तो जवान लड़के लड़कियों में आई थी आपके सिविल में। अच्छा। हाँ। चलो। स्वामी जी ओम। स्वामी जी मैं पिछले 28 जून को आई थी, तब से अब तक सिर में दर्द नहीं हुआ। 1 साल हो गया? हाँ, सिरोधरा करवाई थी। पहले क्या हाल था? पहले इतनी हालत खराब थी कि कहीं जाती थी तो एक रात वहाँ जाके ऐसे ही पड़ी रहती थी। ये सिर में दर्द, सब देखते थे मुझे आके क्या हो रहा कि ये कल आई है इसीलिए सिर में दर्द है। अगर 1 किलोमीटर भी चलती थी तो जब भी सिर में दर्द हो जाता। अच्छा। और ऐसा होता कि ऐसा लगता कि जी भर के रो ले, मन में ऐसा रहता कि रो जी भर के। नहीं, गैस ऐसे बनती थी, सिर को ऊपर को ऐसे चुटिया सी खींचती रहती थी पीछे को। और अब सारे उपद्रव खत्म, सब कुछ खत्म। इतनी खुश हूँ जी अब कि मैं हर साल आया करूंगी अब यहाँ पे। हाँ, पिछले साल आई थी, अब और पूरा कुंबा लेके आई अब। चलो खुश रहो बहन।